नमस्कार श्रद्धालु साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वास्तिक परिवार में। आज के पावन गुरुवार के दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरुवार व्रत कथा, जो बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति और ज्ञान की वृद्धि होती है। ये कथा न केवल हमारे कष्ट दूर करती है, बल्कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर आप चाहते हैं अपने परिवार में सुख समृद्धि और गुरु कृपा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की पावन गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती और न ही किसी को दान देती थी। एक समय जब राजा शिकार खेलने वन गए थे, तब गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने आए। रानी ने साधु से कहा कि वो इस दान पुण्य से तंग आ गई है और चाहती है कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि वो आराम से रह सके। साधु रूपी बृहस्पति देव ने उसे समझाया कि धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, पर रानी नहीं मानी। तब साधु ने उसे धन नष्ट करने के उपाय बताए कि वो बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपे, अपने केश पीली मिट्टी से धोए, राजा से दाढ़ी बनवाने को कहे और भोजन में मांस मदिरा ले। रानी ने ऐसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार में ही उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भूखमरी की हालत होने पर राजा परदेश चला गया और जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन बिताने लगा। इधर रानी और दासी 7 दिनों तक भूखी रहीं। तब रानी ने दासी को अपनी धनवान बहन के पास भेजा। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने लौटकर रानी को सब बताया तो रानी बहुत दुखी हुई। बाद में रानी की बहन स्वयं आई और बताया कि कथा के बीच में बोलना वर्जित है, इसलिए वो नहीं बोली। जब उसे पता चला कि बहन के घर अन्न नहीं है, तो उसने दासी को अंदर जाकर देखने को कहा। दासी को भीतर एक घड़ा अनाज से भरा मिला। इसके बाद दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि सीखी। अगले बृहस्पतिवार को रानी और दासी ने श्रद्धा से व्रत किया। उनके पास पीला भोजन नहीं था, तो बृहस्पति देव स्वयं एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। अब वे नियमित व्रत करने लगी और उनके पास पुनः धन संपत्ति आ गई। दासी ने रानी को समझाया कि अब इस धन को आलस्य में नहीं, बल्कि दान पुण्य, प्याऊ लगवाने, मंदिर बनवाने और कन्याओं के विवाह जैसे शुभ कार्यों में खर्च करें। रानी वैसा ही करने लगी और उसका यश फैल गया। उधर राजा परदेश में दुखी था। तब बृहस्पति देव ने साधु वेश में आकर राजा को उसकी पत्नी के अपराध के बारे में बताया और उसे भी व्रत करने की सलाह दी। साधु ने कहा कि लकड़ी बेचने पर उसे 2 गुना धन मिलेगा, जिससे वो पूजा की सामग्री ला सकेगा। साधु ने राजा को एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसकी पुत्री के व्रत के प्रभाव से उसे सोने के जौ और सोने का सूप प्राप्त हुआ था और बाद में उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था। राजा ने साधु की बात मानकर व्रत शुरू किया और उसके सारे क्लेश दूर हो गए। एक बार राजा व्रत करना भूल गया तो वो संकट में पड़ गया। उस नगर के राजा के हार चोरी का आरोप उस पर लगा और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बृहस्पति देव ने उसे पुनः दर्शन दिए और उसकी गलती का एहसास कराया। राजा ने जेल के द्वार पर मिले 4 पैसों से पूजा की, जिसके बाद बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आदेश देकर लकड़हारे को ससम्मान आजाद करवाया। जब राजा अपने नगर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में रानी और दासी ने कई बाग, तालाब और मंदिर बनवा दिए हैं। राजा को पहले संदेह हुआ, पर रानी ने सारी सच्चाई बता दी। अब राजा भी हर समय चने की दाल साथ रखने लगा और दिन में 3 बार कथा कहने लगा। मार्ग में एक मुर्दे को उसकी कथा से जीवन मिला और एक अहंकारी किसान, जिसने कथा सुनने से मना किया था, उसके बैल गिर गए और उसे पेट दर्द हुआ। बाद में किसान की मां की कथा सुनने पर सब ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां भी उसने कथा का प्रचार किया। हालांकि उसकी बहन ने संतानहीन होने के कारण अपने बच्चों को राजा के साथ नहीं भेजा, जिससे राजा दुखी होकर लौट आया। पर बृहस्पति देव की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अंत में राजा की बहन भी बधाई देने आई और उसने स्वीकार किया कि गुरु कृपा से ही सब संभव हुआ है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको आज की गुरुवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्वास्तिक परिवार को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। गुरु कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।